ये सुनेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, तो जैसा कि अभी तक हम जो भी आपको भक्ति आंदोलन में पढ़े थे वो कहाँ तक पढ़े थे, तो आपको यानी कि उत्तर भारत में जो आपको हिंदू संतों के द्वारा जो प्रचार प्रसार किया गया था, ठीक है ना, अपने धर्म में जो कुरीति थी उस कुरीति को दूर करने के लिए, तो ठीक इसी प्रकार से इस्लाम धर्म में भी क्या था कि बहुत सारी बुराइयां थी, तो उस बुराइयां को दूर करने के लिए इस्लाम धर्म में ही जिस संतों का उदय हुआ था उसी को हम लोग क्या है, सूफी संत, क्या कहें, सूफी संत, ठीक है ना। तो देखिए, ये जो सूफीवाद है, इस सूफीवाद के अंतर्गत हम लोग 4 सिलसिले के बारे में जानेंगे। जैसे कि सबसे पहले आपको चिश्ती सिलसिला याद रखना है कि चिश्ती सिलसिला, दूसरा है सोहरावर्दी सिलसिला, उसके बाद है कादिरी सिलसिला, फिर आपको नक्शबंदी सिलसिला। ये सब आपको सूफीवाद के क्या है कि आपको 4 सिलसिले है, क्या है, 4 सिलसिले। यहाँ से प्रश्न आता है कि सर ये सिलसिले होता है क्या, तो देखिए, तो सिलसिले का मतलब होता है क्या कि आपको एक कड़ी होता है, क्या होता है, कड़ी होता है, जो आपको मतलब शिष्य को, ठीक है ना, और गुरु को क्या करते थे, साथ में जोड़ते थे। तो देखिए, तो सूफीवाद में जो गुरु होते थे उसको क्या कहा जाता था, पीर कहा जाता था। क्या कहा जाता था, पीर। क्या सुनिएगा कि सूफीवाद में गुरु को क्या कहा जाता था, पीर कहा जाता था, ठीक है ना, और शिष्य को मुरीद कहा जाता था। क्या कहा जाता था, मुरीद कहा जाता था। तो सिलसिला का मतलब होता है कि आपको मुरीद और गुरु को जोड़ने वाला एक जंजीर, क्या होगा, एक जंजीर या एक कड़ी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो सूफीवाद में 4 सिलसिले कौन कौन है, आपको चिश्ती सिलसिले, उसके बाद है सोहरावर्दी सिलसिले, उसके बाद है कादिरी सिलसिले, फिर आपको कौन, नक्शबंदी सिलसिले, ठीक है ना। तो देखिए, ये तो सिलसिले हो गए। कभी कभी इसके प्रवर्तक भी पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए, तो ये जो आप देख रहे हैं चिश्ती सिलसिला, इसके जो प्रवर्तक थे वो आपको ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती थे, और सूफी संतों में सबसे प्रमुख नाम जो लिया जाता है तो आपको ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का लिया जाता है, ठीक है ना। और इसके अलावा एक आपको निजामुद्दीन हो गया था, ठीक है ना, चिश्ती सिलसिला के अंतर्गत। उसके बाद है शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी, जो कि आपको सोहरावर्दी सिलसिला के प्रवर्तक थे। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सोहरावर्दी सिलसिला के प्रवर्तक कौन थे, तो क्या कहेंगे, शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी। उसके बाद है आपको कादिरी सिलसिला। तो कादिरी सिलसिला के प्रवर्तक जो थे, ठीक है ना, वो आपको ईरान के कौन थे, अब्दुल कादिर अल जिलानी। लेकिन भारत में इसके प्रवर्तक जो माने जाते हैं कौन माने जाते हैं, मोहम्मद गौस। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ कि कादिरी सिलसिला का प्रवर्तक भारत में किसे माना जाता है, क्या कहोगे, मोहम्मद गौस को, ठीक है ना। अब है कि नक्शबंदी सिलसिला, इसके जो प्रवर्तक थे वो आपको ख्वाजा वकी बिला थे। कौन थे, ख्वाजा वकी बिला थे। तो यहाँ से हम बात करेंगे आपको सबसे पहले चिश्ती सिलसिला की, इसके बाद करेंगे चिश्ती सिलसिला की। तो देखिए, तो चिश्ती सिलसिला में जो प्रमुख संत है उसमें आपको सबसे पहले आपको ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती है। एक चीज याद रखिएगा, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उसमें खासकर इनके दरगाह के बारे में, किसके बारे में, दरगाह के बारे में। तो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है, ठीक है ना, वो आपको अजमेर में, कहाँ है, अजमेर में, ठीक है ना। फिर आपको कुतुबुद्दीन ये जो बख्तियार काकी है, ठीक है ना, तो ये जो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है, इनकी जो दरगाह है वो आपको दिल्ली में थी। ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। और ये जो देख रहे हैं आप कुतुब मीनार दिल्ली का, वो इन्हीं के याद में क्या किया गया था, बनाया गया था, ठीक है ना। तो याद रखना है कि दूसरे संत जो थे कौन थे, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। उसके बाद है फरीदुद्दीन गंज ए सकर, ठीक है ना, इसको हम लोग बाबा फरीद के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, बाबा फरीद के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। और इन्होंने बलबन की पुत्री से विवाह किया था, तो इसको भी आपको याद रखना है। इसको नोट करते चलना है कि फरीदुद्दीन गंज ए सकर को हम लोग बाबा फरीद के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। और इन्होंने बलबन की पुत्री से क्या किए थे, विवाह किए थे, ठीक है ना। उसके बाद है निजामुद्दीन औलिया, ठीक है ना। निजामुद्दीन औलिया की जो दरगाह है वो आपको दिल्ली में, याद रखिएगा, इनके बारे में बहुत कुछ पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो याद रखिएगा फिलहाल अभी की निजामुद्दीन औलिया की दरगाह क्या है, दिल्ली में, ठीक है ना। और ये जो निजामुद्दीन औलिया थे, ठीक है ना, इन्होंने दिल्ली के 7 सुल्तानों के शासन को क्या किया था, देखा था। लेकिन इनका किसी भी मतलब कि जो सुल्तान है उससे पटरी नहीं खाया, मतलब कि इनका किसी से जो व्यवहार है वो आपको नहीं बन पाया, ठीक है ना। और इनकी जो दरगाह है वो कहाँ है, तो आपको मतलब कहाँ, दिल्ली में। और इन्होंने मतलब क्या कहते हैं कि गयासुद्दीन तुगलक जो है उसे कहा था कि दिल्ली अभी क्या है, कि आपको दूर है, ठीक है ना। उसके बाद है शेख बुरहानुद्दीन, उसके बाद है शेख सलीम चिश्ती। तो शेख सलीम चिश्ती जो है इन्हीं के आशीर्वाद से मुगल बादशाह जहांगीर का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। इन सारे चीजों को आपको अच्छे से क्या करना है, लिख लेना है। जो भी चीज हम बोले उसको भी आपको अच्छे से नोट करना है। अब हम यहाँ पर स्पेशल पढ़ेंगे आपको मुइनुद्दीन चिश्ती के बारे में। इसके बारे में, मुइनुद्दीन चिश्ती के बारे में। मुइनुद्दीन चिश्ती जो थे वो आपको चिश्ती सिलसिला के क्या थे, आपको प्रवर्तक थे, क्या थे, प्रवर्तक थे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए कि मुइनुद्दीन चिश्ती जो थे क्या थे, हम क्या कहेंगे कि आपको एक सूफी संत थे जो आपको भारत में चिश्ती सिलसिला के क्या थे, प्रवर्तक थे। और यह भारत आपको 1192 ईस्वी में आए थे मोहम्मद गौरी के साथ। किसके साथ है, मोहम्मद गौरी के साथ। और जब भी मोहम्मद गौरी याद आएगा तो आपको तराइन का युद्ध याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो कहीं पर अपना नोट करके लिख लीजिएगा, ठीक है ना, कि तराइन का जो पहला युद्ध हुआ था ना वो आपको 1191 में, ठीक है ना। दूसरा हुआ था आपको 1192 में। कितना हुआ था, 1192 में। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि तराइन का पहला युद्ध कब हुआ था, 1191। तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था, 1192 में, ठीक है ना।
देखिए अब ये जो मोहम्मद गौरी के साथ आया था, मोहम्मद गौरी ने क्या किया था कि इन्हें सुल्तान उल हिंद की उपाधि दिया था। क्या दिया था? सुल्तान उल हिंद की उपाधि दिया था। तो कभी कभी प्रश्न कर लिया जाता है कि ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती को सुल्तान उल हिंद की उपाधि कौन दिया था? तो वह आपको यानी कि मोहम्मद गौरी ने दिया था। सुल्तान उल हिंद का मतलब क्या होता है? हिंद का अध्यात्म गुरु होता है, ठीक है ना। और इनकी जो दरगाह है वो आपको कहाँ है बताइए? तो आपको अजमेर में। कहाँ है? अजमेर में। प्रश्न कर लिया जाएगा कि ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो आपको अजमेर में। सुल्तान उल हिंद की उपाधि किसे दिया गया? हम क्या कहेंगे? तो आपको ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती को, ठीक है ना। फिर यहाँ से प्रश्न आएगा कि ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती किसके साथ भारत आया था? तो मोहम्मद गौरी के साथ भारत आया था। मोहम्मद गौरी ने, ठीक है, कि जो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती है इनको कौन सी उपाधि दी थी? हम कहेंगे सुल्तान उल हिंद की उपाधि दी थी। तो देखो यहाँ से कुछ सूफी संत के जो दरगाह है उसको जानो। तो देखो तो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो आपको अजमेर में। कुतुबुद्दीन बख्तियार की का कहाँ है? दिल्ली में। निजामुद्दीन औलिया का कहाँ है? दिल्ली में। शेख सलीम चिश्ती का जो आपको दरगाह है तो आपको कहाँ है? तो आगरा में। कहाँ है? आगरा में। यानी कि आगरा की जो फतेहपुर सीकरी है वहीं पर इनकी क्या है? दरगाह है। तो इन सारी चीजों को आपको अच्छे से कवर कर लेना। तो उम्मीद है कि आप इस टॉपिक को क्या होंगे समझ गए होंगे, ठीक है ना। फिर हम आगे अगले टॉपिक में क्या करेंगे कि जो आपको कुतुबुद्दीन बख्तियार की उन पर चर्चा करेंगे, ठीक है ना।